हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियलिटी की ये सेकंड क्लास है। तो आज अपन करेंगे डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ओवर द इंटरवल। किसी दिए गए इंटरवल में फंक्शन के एक दिए गए इंटरवल में उसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी कि अगर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, या ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि अगर डिफरेंशिएबल है तो समथिंग कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स दिए रहेंगे, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलें शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, तब आप अपना फीडबैक जरूर डालना, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है आज, देखो एक चीज मैं लेके आया हूं, इसको जरा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंशियलिटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। अब एक ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं कि एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब ए और बी पर हम चेक नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल ए टू बी, तो वह डिफरेंशिएबल है या नहीं, यह कैसे डिपेंड करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वह ए से बी के बीच में, मतलब ए से बी के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और दूसरा, जो पीछे से एक आवाज आएगी, सावधान दुर्योधन, डिफरेंशियलिटी चेक करने से पहले कई बार उसको चेक कर लो कंटिन्यूअस भी है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस ही फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत ही क्या है? तो अगर कोई ओपन इंटरवल पर चेक करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ए और बी के बीच में आप ए और बी को एक्सक्लूड कर सकते हो, ए और बी के बीच में आप फाइनली चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि समथिंग, अगर मैं बोल दिया कि कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है, दिस वन, मान लो ये इस तरीके से है कोई फंक्शन का ग्राफ, और ये इस तरीके से दिया हुआ है, और यहां यह इस तरीके से ये फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें पता चल रहा है कि यहां यह क्या दिख रहा है, एक कॉर्नर बन रहा है, यहां भी एक कॉर्नर बन रहा है, यहां भी एक कॉर्नर बन रहा है, यहां भी एक कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, और यहां भी एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। तो अगर ए टू बी के बीच की बात कर रहा हूं, क्या ए टू बी के बीच में यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल? तो बिल्कुल यह डिफरेंशिएबल है। अब बात आते हैं क्लोज पे। सच बताऊं तो यह क्लोज पे भी डिफरेंशिएबल है, आपको मैं बताऊंगा क्यों। मेनली इंपॉर्टेंट होता है क्लोज का ही। तो क्लोज का क्या है कि अगर एफ फंक्शन डेरिवेटिव ओवर ए टू बी क्लोज इंटरवल पर डेरिवेटिव है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि वो डेरिवेटिव होना चाहिए ए टू बी ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ये तो फिक्स है। अब ए पर चेक करना है, तो ए पर चेक करना, देखो ए क्लोज है, मतलब ए और ए से ग्रेटर देन, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ ए, यह इंपॉर्टेंट है। यहां जो इंपॉर्टेंट है वह क्या इंपॉर्टेंट है कि एफ डैश ए किसके बराबर होना चाहिए? एफ डैश ए प्लस, मतलब ए से ग्रेटर के लिए। अगर मैं यह जो अभी मैंने ग्राफ बताया कि एक्स इक्वल टू ए पर यह है, और ए से जस्ट ग्रेटर के लिए ये है, तो ऑब्वियसली यहां ए से जस्ट ग्रेटर के लिए यह दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब एफ डैश ए बराबर होना चाहिए एफ डैश ए प्लस एच, या ए प्लस जीरो, जो भी बोल सकते हो। कि इसका कह सकते हो कि एफ ए और राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे होता है ना किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए के बराबर होना चाहिए। जबकि बी के केस में, यहां बी के केस में अगर मैं बताऊं तो बी के केस में कि एफ डैश बी किसके बराबर होना चाहिए? तो एफ डैश बी माइनस जीरो, मतलब यह बी और बी से जस्ट छोटा इधर, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि अगर वह क्लोज इंटरवल है तो एफ डैश ए राइट हैंड डेरिवेटिव, और बी पर क्या है? एफ डैश बी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। गॉट इट? ग्राफ से ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आ रहा है कि अगर क्लोज इंटरवल है ए टू बी तो आपको क्या चेक करना है? ए पर और ए से जस्ट आगे, मतलब ए प्लस पर, बी पर और बी से जस्ट पीछे बी माइनस पर। तो मतलब यहां राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए के बराबर होना चाहिए, और यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश बी के बराबर होना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? गॉट इट? अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, इस पर तो अभी पहले बेसिक चीजें कर लेंगे, और फिर इसमें एक होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां आप कंफ्यूज हो जाओ, जहां आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन पीछे सब आ जाएगी, हे सावधान दुर्योधन तुम गलती कर रहे हो। तो वो देखोगे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक बेसिक सवाल है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि
f जो है R2R पे डिफाइन है, f1 3 दिया हुआ, f'1 6 है। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन f1 पर पावर 1/x। अब देखना कि यह इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी। तो भैया सबसे पहले तो इसमें लिमिट लगाओ, तो लिमिट लगाओ तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो ऊपर में क्या आएगा f1, नीचे भी f1, f1/f1 कट गया 1, और 1/x मतलब 1/0, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी पर है। लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं। मतलब ये तो चलो लिमिट चेक कर रहे हैं, और यहां दिया हुआ है कि फंक्शन डिफाइन है R2R पे, तो पहले अपन लिमिट निकालते हैं। तो अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म में क्या होता है fx - 1 इंटू gx, बता चुका हूं। तो यहां तुम लिखोगे e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट में पढ़ा चुका हूं, क्या करोगे f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन, बाद में -1 डालना, एक सेकेंड ब्रो, अपॉन लो f ऑफ 1 प्लस एक्स बाय f1 -1 इंटू जी एक्स, और ये सब e पर पावर है, ये सब पावर किस पे है, e पर पावर है। gx क्या है 1/x। अब जरा इसको ध्यान से देखो अपन, तो क्या दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, e बाद में देखेंगे, f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एक्स -1 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो, इंटू 1/x लिख सकते हो। अब तुम मुझे बताओ यह क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया, यह f डैश क्या बन रहा है ये बताओ, f'1 बन रहा है, यह क्या बन रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 अगर मैं पुट कर दूंगा तो बताओ यह क्या f'1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ। बोलोगे हाँ सर ये बन रहा। अच्छा कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, नहीं गलती कर दिया क्वेश्चन क्या कुछ, f'1 प्लस एक्स बाय f1, नहीं सही है, f1 सही है, माइनस f1, कुछ तो गलती कर दिया हूं, रुको, हाँ सही है, कोई ना, एक बार फिर से देख लो। क्या है अपने पास, यहां 1 टू द पावर इंफिनिटी, लिमिट लगाया हमने, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन f1 -1 इंटू जी एक्स मतलब 1/x। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसको क्या लिख सकते हो, ई बाद में देख लेंगे, f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 बाय f1 x इंटू f1 लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। f1 की वैल्यू क्या है, f1 3 है, तो इसको बाद में चेक करेंगे, ये सब पावर e पर है, तो इसको लिख सकते हो f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन x इंटू 1/f1, f1 की वैल्यू क्या है ये 3। तो भाई अब यह बताओ यह तुम्हारा क्या दिख रहा है मुझे, और लिमिट x टेंस टू 0, तो यह तुम्हें क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है कि f'1 है। कैसे f'1 है, यह लिख सकते हो 1 प्लस एक्स -1, बोलोगे हाँ सर ऐसा तो लिख सकते हैं। तो यह तुम्हें दिख रहा है कि f'1 है, ये क्या है f'1। अब f'1 है तो यहां आ गया e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 f'1 इंटू 1/3। अब f'1 की वैल्यू कितनी है, f'1 की वैल्यू 6 है, तो यहां क्या आ गया e पर पावर 6/3 मतलब e स्क्वायर, तो क्या आ गया e स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ये क्या है सेकंड ऑप्शन। कोई डाउट एक बार देख लो फिर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं, सब कुछ सही है। क्या था हमने यहां देख लिया कि 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में अपने फॉर्मूला लगा दिए, लिमिट का, ये मल्टीप्लाई में है, लिमिट का फॉर्मूला लगा दिए, ये समथिंग हो गया, x को अंदर ले आए 1/3, f'1 की वैल्यू f1 की वैल्यू 1/3 मतलब 3 उसको बाहर रख दिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 0 है, ये समझते जाना, मैंने लिखा नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0, तो यह तुम्हारा क्या बन गया f'1, और ये सब e पर है, ये पावर क्या है e पर है, सब e पर है, ये सब e पर है, तो यहां ले गया तो e पर पावर समथिंग f'1, और f'1 की वैल्यू की, अच्छा ये लिमिट तो खत्म ही हो गया ना,
लिमिट तो खत्म ही हो गया अपने पास। f'1 की वैल्यू क्या है 6/3 मतलब ए स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये जेई 2003 का सवाल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको, इस सवाल को बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या अपने पास कि f'2 की वैल्यू 6 है, f'1 4 दिया हुआ है, या समथिंग दे रखा है। तो जरा देखो ध्यान से कि इसको क्या किया जाए, जरा इसको देखा जाए। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं मैं आपको। इसको यहां लिखूं जरा, इसको ऐसा लिख सकते हो f(2 + 2h + h² - f'2 लिमिट h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 है। अपोन में मैं अगर मैं यह लिख दूं, अपोन में लिख दूं मैं 2h + h²। होता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है यह याद है कि नहीं, f(x + h - fx/h)। यह f' होता है या नहीं होता है, h टेंस टू 0 f' होता है या नहीं होता है, यही होता है ना। ये क्या होता है f, ये लिमिट h टेंस टू 0, यह लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है f' होती है। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, ये होता है ना। तो जरा इसको ध्यान से देखना, इसको मैं ध्यान से देखूं तो यह x यहां 2 है, तो 2 + 2h + h², h टेंस टू 0 पे यह 0 - f2 अपॉन ये लिख सकते हैं। तो हमने अपनी मर्जी से यह लिखा, तो हमें ऊपर अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके 2h + h² से, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाले को अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा f(1 + h - h² - f1), नीचे वाले की बात कर रहा हूं। और यहां मैं किससे डिवाइड कर दूं, इसे यहां मैं इसे डिवाइड कर दूं किससे, दूसरे पेज में ले चलना पड़ेगा क्या, चलो दूसरे पेज में ले चलता हूं, दूसरे पेज में ले चलता हूं। मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 शुरू से लिखता हूं f(2 + 2h + h², 2 + 2h + h² - f2 डिवाइड बाय 2h + h²। अपनी मर्जी से लिखा हूं, तो अपनी मर्जी से यहां 2h + h² से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय लिखा हुआ है f(1 + h - h², f(1 + h - h² - f2, f1 है, दिस नॉट f2, दिस 1 है, 1 ही है ना, ये 1 है, ये f1। और यहां डिवाइड कर दो तुम इसे h - h² से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h - h² से। कोई दिक्कत। अब जरा गौर फरमाओ, गौर फरमाओ इस पर, यह तुम्हें क्या दिख रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 पे यह क्या दिख रहा है, और तुम्हें यह क्या दिख रहा है, कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, बताओ। बोलोगे हाँ सर, h टेंस टू 0 पे यह मुझे दिख रहा है f(2 + h - f2) अपॉन यह क्या है h टेंस टू 0। यहां क्या है f(1 + h टेंस टू 0 पर f(1 + h - f1 अपॉन h है, वही कि नहीं, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 h लिखो या h - h² लिखो, एक ही बात है। यहां तुम h लिखो या 2h + h² लिखो, एक ही बात है, क्योंकि h टेंस टू 0 है। तो यह तुम्हारा बन गया f'2, ठीक है। यहां क्या बना, h कॉमन ले लिए, h कॉमन लिए, यहां क्या बचा 2 + h, और यहां क्या बचा अपने पास f'1, और यह h कॉमन लिए तो यह क्या आया 1 - h। भैया h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 है, तो सबसे पहले तो h से h कैंसल, f'2 की वैल्यू कितनी है 6, f'1 4 है, यह 6 है, यह 4 है, और h 0 पुट करो तो यहां क्या आया 2 + 0, और यहां क्या आया 1 - 0, तो क्या आएगा बताओ 6 × 2/4, मतलब दिस इज द 3। आंसर कितना आया 3 आंसर आ गया, गॉट इट। तो ये आंसर 3 आ गया, कुछ था नहीं इस सवाल में, देखो ध्यान से, आंसर कितना आया 3 आ गया आंसर, गॉट इट, क्लियर है।
आपने देखा कि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल यह दिया हुआ था, अपने दिमाग में बस यह फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था? कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां ध्यान से देखूं तो मुझे यह दिख रहा है कि भाई इसको मैं लिख सकता हूं, इस पूरे फंक्शन को ध्यान से देखना है, इसको जरा ध्यान से देखना है, तो इसको लिख सकता हूं 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। तो हमने लिखा 2 प्लस 2h प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर मैं ध्यान देखो h टेंस टू 0 तो एफ एक्स प्लस एच टेंस टू 0 तो भाई यह 0 ही तो है, माइनस F2 अपॉन एच, यह एच ही तो है, h टेंस टू 0 लिखो तो 2h प्लस एच स्क्वायर एच के ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही सेम 1 प्लस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस F1 अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर, अपनी मर्जी से डिवाइड करते अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करते, यह एफ डैश 2 यह एफ डैश 1, एफ डैश 2 एफ डैश 1, उधर h कॉमन लिए 2 प्लस एच कॉमन लिए तो 1 माइनस एच से h कैंसिल, h टेंस टू 0 2 प्लस 0 1 माइनस 0 और 6/4, एफ डैश 2 की वैल्यू 6 एफ डैश 1 की वैल्यू 4 दे रखा है क्वेश्चन में। अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। ये जेईई 2019 का सवाल है। क्या है कि F2 4 दे रखा है, F डैश 2 1 दे रखा है, x F2 माइनस 2 FX। बस ध्यान में वही फॉर्मूला रखना है। क्या ध्यान में फॉर्मूला रखना? अभी जो लिखवाया था, क्या फॉर्मूला रखना है? दिस, ये फॉर्मूला रखना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है h टेंस टू 0 पर। तो इसको मैं ध्यान से देखूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिट, क्या लिख सकता हूं बताओ? लिमिट x टेंस टू 2 x F2 प्लस या माइनस लिख दो, माइनस 2f2 प्लस 2f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर फरमाओ कि इस पर फोकस करो, तुम किस पर फोकस करो? इस पर फोकस करो तो क्या कॉमन ले लोगे? F2 कॉमन ले लोगे? बोलोगे हाँ सर इसमें F2 कॉमन ले लिया, F2 कॉमन ले लिया तो मुझे आया x माइनस 2, ठीक है, माइनस इसमें देखो तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लू, माइनस 2 कॉमन ले लू तो क्या आया? fx माइनस F2, यह माइनस 2 कॉमन लिया तो fx माइनस F2 डिवाइड कर रहा हूं मैं x माइनस 2 से और लिमिट x टेंस टू 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 है। अब जरा गौर फरमाओ, बताओ यह इसमें डिवाइड करूं तो F2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2, ये क्या है? fx माइनस F2 बाय x माइनस 2 और यह 2 आगे में है तो 2 यहां रख दो, 2 को यहां रख दिया। अब बताओ यह पूरा सिस्टम क्या आ गया? जल्दी बताओ, यह तो x माइनस 2 कट गया, यह F2 आ गया, F2 माइनस 2 इंटू यह पूरा सिस्टम क्या है? F डैश 2 है, F डैश 2 है या नहीं? बिल्कुल F डैश 2 है, तो F डैश 2 है यह, तो यह आ गया F डैश 2, F डैश 2। अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो तो, F2 की वैल्यू 4 है, F डैश 2 1 है, F2 की वैल्यू 4 है और F डैश 2 की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 2, 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन है यार? देखो तो फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आया क्या किया हमने? ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया कि अपनी मर्जी से, मुझे क्या था, मुझे बनाना था उसको f डैश x का कॉन्सेप्ट, तो अब f डैश x का कॉन्सेप्ट बनाना था तो मुझे दिखा यहाँ x F2 माइनस 2fx, तो अगर मैं इसमें 2f2 प्लस और 2f2 माइनस से मतलब प्लस माइनस कर दूं, इससे होगा फायदा क्या? इससे होगा फायदा क्या कि मुझे इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि fx माइनस मतलब होता है ना fx प्लस h माइनस fx अपॉन h वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। तो उसके लिए तुम्हें क्या चीज की जरूरत थी? F2 की जरूरत थी। F2 तो कहीं दिख नहीं रहा था अलग से, तो मैंने 2f2 ऐड कर दिया, सबस्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें किया तो x माइनस 2 निकल के बाहर आ गया, इसका मतलब कट कुट गया। उधर से हमने 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया था, fx माइनस F2 बाय x माइनस 2 आ गया। तो आपने जैसे देखा यह बन गया, बन के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान सा था।
पहली बार ही इस क्वेश्चन को, अब ऐसे क्वेश्चन दूंगा फटाफट अपने आप बन जाएगा। अब देखो देता हूं ऐसा नेक्स्ट सवाल, जस्ट गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जेईई 2011 का सवाल है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि क्या करेंगे। अब आप खुद सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सोचता कि चलो ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब मुझे एफ डैश ए बनाना है समथिंग, एफ डैश ए बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए चाहिए। तो एफ ए चाहिए मुझे, तो एक काम क्यों नहीं करें इसमें, अगर मैं एक्स स्क्वायर एफ ए प्लस ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए प्लस ऐड कर दूं माइनस ऐड कर दूं माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स, ए स्क्वायर एफ एक्स और डिवाइड बाय क्या है, एक्स माइनस ए, ये लिख दूं तो तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, तुम्हें क्या दिखेगा, यहां किसकी सेटिंग किसके साथ करनी चाहिए मुझे बताओ, किसकी सेटिंग किसके साथ करनी चाहिए। तो मुझे इसकी सेटिंग दिख रही है, क्या दिख रही है मुझे दिख रही है कि इन दोनों की सेटिंग अगर मैं कर दूं तो मुझे एफ ए कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर उससे एक्स माइनस ए कट के एक्स प्लस ए आएगा। इन दोनों की सेटिंग अगर मैं कर दूंगा साथ में, तो अगर इसमें माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एफ एक्स माइनस एफ ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बस अब लिख दो। इन दोनों की सेटिंग करूंगा, इन दोनों के एक साथ लिखूंगा तो मुझे क्या कॉमन आ जाएगा, मुझे कॉमन आ जाएगा एफ ए, तो एफ ए कॉमन आ गया, एफ ए कॉमन आ गया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए। उसके बाद इन दोनों की सेटिंग में मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, माइनस ए स्क्वायर, और वही है लिमिट एस टेंड्स टू ए है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, यही है या नहीं बताओ। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले लूं, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस ए स्क्वायर, तो एफ एक्स माइनस एफ ए आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ए आ गया अपॉन एक्स माइनस ए, अपॉन एक्स माइनस ए। क्या सब कुछ तुम्हारे हिसाब से आ गया? अब जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से आ गया तो क्या दिक्कत है फिर तुम्हें, यह तुम्हारे पास बन गया x माइनस ए से ये कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस ए, और x टेंड्स टू a है तो एफ ए इंटू टू ए आ गया माइनस ए स्क्वायर, यह पूरा सिस्टम क्या बन गया, एफ डैश ए, एफ डैश ए। तो भैया ये क्या आ गया अपने पास, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, कौन सा ऑप्शन है देखो तो, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, बताओ ये थर्ड ऑप्शन है, सी सी सी, ये ऑप्शन सही है। देखो 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ये है ना, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए ये जेईई 2004 का सवाल है, जरा इसको भी बनाइए जनाब, फट फट फट, सेम तरीके से सोचना है, सोचिए समझिए और बनाइए, मैं नहीं बता रहा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका सोचिए किस तरीके से बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, किसकी कमी मुझे दिख रही है बताओ। चलो एक काम करते हैं, इसमें क्या किया जाए, इसमें मुझे दिख रहा है कि एफ एक्स स्क्वायर है, एफ जीरो नहीं कहीं भी है, एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो की कमी है, तो एफ जीरो प्लस कर दो और एफ जीरो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एफ एक्स माइनस एफ जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यह क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो पर एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बाई एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो जरा इसको लिखते हैं, बाई एक्स स्क्वायर नीचे लिखो, नीचे लिखोगे तो ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। चल देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। इसको मैंने लिखा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो बाई एक्स स्क्वायर माइनस जीरो से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया,
यह काम इधर हो गया, इसका काम हो गया। इसको देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो, माइनस कॉमन ले लो तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो। अच्छा यहां भी है यह क्या, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, और यहां भी है अपने पास एफ एक्स माइनस एफ जीरो, यही भी ना, ये भी तो था एफ एक्स माइनस एफ जीरो। ठीक है, अब बताओ ये क्या बन गया तुम्हारे पास, यह बन गया तुम्हारे पास एफ डैश एक्स स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां मैं अगर यह लिख दूं एक्स माइनस जीरो, तो एक्स माइनस जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यह तो तुम्हारा वन बन गया। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। इसको जरा गौर से देखो तो यह सिस्टम क्या है, यह सिस्टम क्या है, तो भाई यह हो गया तुम्हारा एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या है यह एफ डैश एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से एक्स कट गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, और ये माइनस ये कट के ये तो पूरा कट गया माइनस वन। भैया अब मल्टीप्लाई में है तो एक एक्स बचा हुआ है, एक्स को इससे पूरे सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो। तो जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन तो आंसर आ गया माइनस वन, तो माइनस वन आंसर है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देखो, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली है कि इस इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है कि ये ग्रेटर है। उसके बाद क्या किया हमने, माइनस एफ जीरो से प्लस माइनस कर दिया, इसको इधर लेके आया, इसको इसके साथ बनाया, सेटिंग किया, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो, तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस जीरो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर वैसे ही एफ एक्स माइनस एफ जीरो में एक्स माइनस जीरो से यहाँ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एक्स टेंस टू जीरो पर, यह क्या बन गया एफ डैश एक्स स्क्वायर, यह क्या बन गया एफ डैश एक्स, ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे एक्स, एक्स से कट गया ऊपर एक्स बचा, यह x से मल्टीप्लाई माइनस वन, तो यह x से मल्टीप्लाई होकर जीरो, वो हो गया। इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर मैं इसको दूसरे मेथड से देखूं, देखो ध्यान से, जरा ये ध्यान से देखो, तो एक और मेथड इसमें हम लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म में कंटिन्यूअस तो होगा ही, x जीरो पुट को तो एफ जीरो माइनस एफ जीरो, एफ जीरो माइनस एफ जीरो, मतलब ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है। बताओ एफ जीरो माइनस एफ जीरो जीरो, एफ जीरो में एफ जीरो, मतलब जीरो बाय जीरो के फॉर्म में, मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो भैया इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करो, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन, यह क्या आया एफ डैश एक्स, एफ जीरो तो कांस्टेंट है। अब देखो कि यह लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। तो क्या दिख रहा है तुम्हें भैया, एक्स टेंस टू जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो जीरो की वजह से ये पूरा सिस्टम जीरो बन गया, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे या एफ डैश एक्स, तो कंफर्म है कि ये तो जीरो होगा नहीं, मतलब तो यहां यह पूरे सिस्टम को x से मल्टीप्लाई करोगे, x जीरो है तो ये पूरा सिस्टम जीरो। ठीक है, यह जीरो आ गया, ये अंदर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अंदर है, तो सही तो है एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो यह तो सिस्टम जीरो, एफ डैश एक्स कट गया, कितना आया जीरो माइनस वन, मतलब आंसर आ गया माइनस वन, आंसर माइनस वन आ गया। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था। अब मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मेनली ये है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाँ ये सवाल भी बहुत शानदार है, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। क्या दिया है, एफ आर टू आर एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यू, एक्स बिलोंग्स टू वाई टू आर, एफ 10 100 दिया हुआ, एफ 20 बताना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है यह, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड
डिवाइड बाय मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हूं मैं? लोग हाँ सर लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड, नीचे में मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। वो लोग हाँ से लिख सकते हैं। मॉड के अंदर लिमिट चला जाएगा तो यह क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई, कंटिन्यूस फंक्शन है, x माइनस वाई ओवरऑल मॉड लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ये क्या दिख रहा है? ये एफ डैश एक्स दिख रहा है, x टेंस टू y, तो यह मुझे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स, ये मुझे दिख रहा है एफ डैश एक्स लिमिट x टेंस टू y। तो x टेंस टू y मतलब एफ डैश y की बात कर रहा हूं, तो एफ डैश y कह सकते हो। ये क्या गया? एफ डैश y। तो एफ डैश y लेस देन x माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। मॉड तो बाहर ही रहेगा। अब यह देखो कि x टेंस टू y पर x टेंस टू y एक्स वाई पुट कर दूं तो यह क्या आ गया? यह आ गया एफ डैश y का मॉड लेस देन इक्वल टू, अब क्या दिख रहा है? x टेंस टू y तो 0, तो यह आ गया 0। अब क्या दिख रहा है कि एफ डैश y लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या यह मॉड में है? मॉड कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं, 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यह बराबर भी तो है। तो बराबर एक ही कंडीशन होगा कि 0 से छोटा नहीं होगा, बराबर होगा। मतलब एफ डैश वाई की वैल्यू 0 है। तो एफ डैश वाई 0 है मतलब किसी चीज का डेरिवेशन 0 है। तो किसी भी चीज का डेरिवेशन कब 0 होता है? एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन 0 होता है। एफ एक्स इक्वल टू तुम रख दो x तो उसका डेरिवेशन 1 आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो 2x आ जाएगा। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 5 रख दो तो उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसका मतलब है कि वह फंक्शन एक क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब एफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्या होगा? यह कांस्टेंट होगा। अब दे क्या रखा है इसमें? दे रखा है, क्या दे रखा था? f 10 की वैल्यू 100, f 10 की वैल्यू 100 मतलब y की वैल्यू 10 रखे, f 10 की वैल्यू 100। तो भैया यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन तो y का मान तुम कुछ भी रखो, y का मान तुम कुछ भी रखो कांस्टेंट। तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लो मैं कहीं दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू 5, तो भैया f1 भी 5 होगा, f2 भी 5 होगा, f3 भी 5 होगा, कुछ भी पुट करो वही सेम आएगा। तो यहाँ fy की वैल्यू कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है? f10 की वैल्यू 100 है। मतलब यहाँ मुझे आ गया कि fy जो है वह 100 है। अब y कुछ भी रख दो, अब fy कुछ भी रखो, f10 भी 100 है, f10 भी 100 होगा और f20 पूछा है तो f20 भी 100 ही होगा। तो आंसर क्या आ गया? 100। मतलब क्या मेन मोटो क्या था कि हमें यह लाना कि ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। और ये कहां से आया? ये यहां से आया कि किसी भी चीज का मॉड में वह लेस देन इक्वल टू 0 है। मॉड का ही यहां सबसे मेन खेल है कि वह लेस देन इक्वल टू 0। मॉड किसी चीज से 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, मतलब वह 0 के बराबर होगा। मतलब एफ डैश वाई वह 0 के बराबर होगा। एफ डैश वाई 0 के बराबर है मतलब उसका डेरिवेशन 0 है, तो मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन होगा तो एफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा? f10 100 दे रखा है तो मतलब एफ एक्स या एफ वाई की वैल्यू 100 हो गई। एफ वाई 100 हो गया मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब f10 पुट करो, 20 पुट करो, 1000 पुट करो, उसकी वैल्यू 100 ही आएगी। गॉट इट? क्लियर है? चलिए यह देखिए एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक में है कि एच एक्स की वैल्यू एफ एक्स है एक्स ग्रेटर देन 1 इक्वल टू एम है एक्स इक्वल टू 1 पे, या जी एक्स है एक्स लेस देन 1 पर, या तुम्हारे पास इस तरह से फंक्शन है कि एच एस एक फंक्शन है वह एफ एक्स के बराबर है जब एक्स ग्रेटर देन हुआ, और एफ एक्स एच एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है जब एक्स लेस देन 1। मतलब पीस वाइज के फॉर्म में फंक्शन जो वो पीस वाइज फॉर्म में। तो वहां अगर एच एक्स के बारे में, एच एक्स है एच एक्स के बारे में पता करना है कि एच एक्स जो है वह मतलब
कि इसका अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे मेजर चीज इंपॉर्टेंट है कि एच एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। पहला काम क्या तुम्हें देखना है कि एच एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। एच एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। पहला काम है कि एच एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस, एच एक्स ही कंटिन्यूअस नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, पहला। दूसरा है कि स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। स्मूथ फंक्शन का मतलब क्या है कि वन टाइप उसका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव, फर्स्ट स्मूथ फंक्शन की मीनिंग है कि फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव शुड कंटिन्यूअस। मतलब एफ डैश एक्स कह सकते हो शुड कंटिन्यूअस, एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी वह कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट बना सकेंगे। अभी मैं एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कहां आप गलती करोगे और आपको कहां वह गलती नहीं करनी है। जैसे देखो एग्जांपल से सिखाता हूं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एच एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स लेस देन 0, तो डिफरेंशियलिटी चेक करना है। तो तुम बोले सर पीस वाइज फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो एच डैश एक्स का। एच डैश एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो यह 2 आया जब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x प्लस 2 आया जब एक्स लेस देन 0 के लिए। और x 0 पुट कर दूं तो x 0 पुट कर दूं तो यह एच एक्स क्या आया? 2। और यहां मैं चेक कर रहा हूं तो यहां क्या आया? x0, तो यहां भी 2। सर ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, मतलब ये फंक्शन जो है वह क्या है? वह डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। तुमने दिया, बोल दिया, बोल के आगे बढ़ गए, पीछे सब आ जाइए। सावधान दुर्योधन, तुम्हें क्या बताया गया था? पीछे देखो, पीछे तो देखो। एच एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। तो क्या एच एक्स कंटिन्यूअस है? जा कंटिन्यूटी चेक करो तो एक्स इक्वल टू 0 पर यह क्या हो रहा है? 1। एक्स इक्वल टू 0 पर यह क्या दे रहा है? 3। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पर बराबर है? तो भाई जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा? तो अपना मानना गलत था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एज एक्स इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो पीस वाइज में, तो आपको डायरेक्ट अगर शॉर्टकट लगाना है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। फिर दो बातों का, पहला बात क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन स्मूथ कंटिन्यूअस होना। स्मूथ कंटिन्यूअस मतलब उसका एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जैसे दूसरा एग्जांपल से सिखाता हूं। यह देखो, अब यह देखो तो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 बाय एक्स एक्स। हम लोग से इसको कंटिन्यूअस है चेक करें। कंटिन्यूअस है क्यों चेक करते हैं? क्योंकि देखो साइन 1 बाय एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो वो 0 बन जाएगा, 0 पर 0 है ही। कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 होती है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब फंक्शन पूरी कंटिन्यूअस है। तो चलो तुम लगा लो। अब तुम इसे लगाओगे कि एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या कौन सा उसका चेन रूल लगाओ तो क्या आएगा? 2x साइन 1 बाय एक्स और प्लस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब x इक्वल टू 0 पर चेक करो जरा, तो यह क्या आ गया? सेम साइन 1 बाय एक्स -1 से +1 के बीच में होता है, x से मल्टीप्लाई किए तो यह 0, -1 से +1 के बीच में कुछ भी होता है, तो यह पूरा सिस्टम क्या आ गया? 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यह क्या आया? कॉस माइनस कॉस ऑफ 1 बाय एक्स। भैया कॉस ऑफ 1 बाय एक्स, तो क्या यह फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। कॉस ऑफ 1 बाय एक्स, कॉस ऑफ 1 बाय एक्स, तो ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या ये डिफाइन है? कॉस ऑफ 1 बाय एक्स नहीं, ये तो डिफाइन ही नहीं। एक तो ऑक्सिलेटरी फंक्शन होगा, बताया था ये ऑक्सिलेटरी फंक्शन होता है, इसका ग्राफ जिगजैग 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 आता है। तो भाई जब यह डिफाइन ही नहीं है तो इसका डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करेंगे? तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ये तो तुमने सोच लिया। अब इसको आ जाओ सेकेंड मेथड से। अगर मैं इसका सेकेंड मेथड लगाऊं बेसिक से, इसका मैं बेसिक से सेकेंड मेथड लगाऊं कि एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। इसको जरा लिखता हूं। लिखा हमने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, जब एक्स क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0
इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाय एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0। तो अब एफ डैश एक्स नॉर्मली निकालो। अब नॉर्मली तुम एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, तो नॉर्मली एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे बताओ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं 0 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच का होल स्क्वायर, या x तो 0 ही चेक करें तो डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख देता हूं, डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये एक काम करो ना, ये वही है ना कॉन्सेप्ट, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो भैया यहां हमने लिखा x तो है ही, तो x तो 0 ही, अभी 0 पुट करना नहीं पुट करना, चलो x माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1 बाय एक्स माइनस एच, ठीक है, और माइनस एफ 0 क्या है, 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब जरा इसको चेक करो कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, इसमें लिमिट लगाओ। तो लिमिट लगाओ तो ये कैसे बनेगा, लिमिट बताओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा कुछ गलत कर, राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, ये 0 से बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो ये लगाएंगे ना, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाला लगाएंगे, कॉस ऑफ 1 बाय एक्स माइनस एच, ठीक है। तो लगा x 0 तो माइनस एच स्क्वायर आ गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही आया, कॉस ऑफ 1 बाय एच, ये प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड, तो ठीक है, कॉस ऑफ माइनस एच, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये क्या आया माइनस एच, एक एच से एच कट गया, ये क्या आया अपने पास माइनस 1 एच इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एच। अब h टेंस टू 0 है, तो भैया यह तो अपने पास पता है कि -1 से +1 के बीच में होता है, उसको h से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरा सिस्टम 0 आ गया, ये क्या आ गया 0। अब तुम लगाओ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखूं तो लिमिट h टेंस टू 0 x से बड़ा के लिए, तो क्या लिखूंगा बताओ, x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस एफ 0 मतलब 0 अपॉन एच। तो x 0 पुट करो तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आया एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच अपॉन एच, एक एच से एच कट गया, कितना आया h इंटू साइन 1 बाय एच। भैया साइन 1 बाय एच वही -1 से +1 और h से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो यह भी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 और उस पर भी 0, मतलब यह फंक्शन f0 तो 0 है, मतलब यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0। जबकि पिछला मेथड से तुम देख रहे थे, तुम तो फंस गए थे, पिछला मेथड से हमने यहां देखा तो ये तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस क्यों हमें उसमें वो मेथड लगाना पड़ा, इस मेथड से नहीं बना, क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं, तो वहां अपन ने क्या लगा, उसको बेसिक से बनाया, किससे बनाया, इसको बेसिक से बनाया। तो यह बहुत रेयरली होता है ऐसा, ये कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन फंक्शन में पढ़ा चुका हूं पहले भी, जब मैं लिमिट पढ़ा रहा था, तो वहां ऑसिलेशन फंक्शन में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी हर जगह यह कंटिन्यूअस होता है। चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं आसान सा। देखिए fx, अब देखो इसमें दे रखा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस बना दो कि अपना f डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, f डैश एक्स क्या आया a, और यहाँ क्या आया x लेस देन -1 पर, और ये क्या आया 3a एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x ग्रेटर देन क्या है 1 पे, यह क्या है डिफरेंशियलिटी। आपको डिफरेंशियलिटी चेक करना और कंटिन्यूटी भी चेक कर लो पहले, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो कंटिन्यूटी चेक करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, x इक्वल टू -1 पर a माइनस ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया देखो, x ग्रेटर देन तो -1 माइनस ए -1 प्लस 2b, तो यहां से माइनस ए कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास b इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू क्या आया 1 आ गया। इस पर चेक किया a इक्वल टू यहाँ x 1 पुट किया तो 1 पुट किया -1 पुट किया तो क्या आ गया ये 3a प्लस 1, तो भैया यहाँ क्या आ गया तुम बताओ, 2a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -12, तो a -12 आ गया और b कितना आया 1 आ गया।
तो देखो आसान सा क्वेश्चन था। मतलब अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो यहां हमने कंटिन्यूटी चेक किया। क्या चेक किया? कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट एक्स इक्वल टू -1 पुट किया, एक्स इक्वल टू -1 पुट किया, दोनों को बराबर किया, अपने पास बी का मान आ गया। इसमें क्या किया? डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर किया, इसमें एक की वैल्यू आ गई। तो देखो कितना आसान था, कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए ये देखिए एक सिंपल सा सवाल है, यह फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर ले। चलो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेस देन 0, तो 0 पे यह 0, यह 0, यह a, और यह कंटिन्यू ग्रेटर देन 0, यह 0, यह 0, यह 0, तो a इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारा। a इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। a इक्वल टू 0। चलो डिफरेंशियलिटी चेक करो। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या आया? 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स का क्या आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a का तो कांस्टेंट ही है। और यह क्या आया बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b। तो चेक करो, लेस देन 0, 0 पुट करो। तो 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1, और इसमें 0 पुट करो तो इसमें 0 पुट करो तो क्या आएगा? b। तो b का मान क्या आया? 3। b का मान 3, a का मान 0। तो b का मान 3, a का मान 0, तो 0 प्लस 9, तो आंसर आ गया 9। कितना आसान था क्वेश्चन था। अपन ने इसमें क्या चेक किया? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक किया मतलब x 0 पुट किया, यह 0 0 a, यह 0 0 0, a की वैल्यू 0। फिर डिफरेंशिएशन किया, f डैश x निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया, x इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गया, a और b आ गया। आसान सा कुछ था नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। ये देखो क्या है? कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करो, बताओ 2, तो 2 आया, तो यहाँ क्या आया? 2a प्लस b। यहाँ 2 पुट करो तो क्या आएगा बताओ? 4 माइनस 10 प्लस 6, 0, एक इक्वेशन। यहाँ चेक करो 3, तो यहाँ क्या आया? 9 और 15, 9 15 6, 0, और यहाँ पुट करो 3, तो क्या आया बताओ? 9p प्लस 3q। मतलब कह सकते हो कि एक इक्वेशन आ गया यह, और इस इक्वेशन को लिख सकते हो क्या? q प्लस 3p इक्वल टू 0। 0 ही है ना? हाँ, एक ये आ गया q प्लस 3p इक्वल टू 0 और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन करो, f डैश x करो। f डैश x करोगे तो क्या आएगा? a, क्या आएगा? 2x माइनस 5, क्या आएगा बताओ? 2px प्लस q। अब इसका जा चेक करो तो x इक्वल टू 2 पर यहाँ 2 पुट करो तो यहाँ क्या आएगा बताओ? 4 माइनस 5 माइनस 1, a इक्वल टू -1। भैया a इक्वल टू -1, तो a -1 है, a -1 आ गया, तो b कितना आ जाएगा बताओ? तो b आ जाएगा तुम्हारे पास, b कितना आ जाएगा? -2a, तो b इक्वल टू 2 आ गया। तो a -1 b2, a -1 b2, ठीक है, एक तो निकल के आ गया। अब हमें कोई जरूरत है नहीं। अब इसको देखो, इसमें 3 पुट करो तो 6 माइनस 5 1, और इसमें 3 पुट करो तो क्या आया बताओ? 6p प्लस q, 6p प्लस q, 6p प्लस q 1 है, और q इक्वल टू यहां लिख सकते हो q इक्वल टू -3p। तो q इक्वल टू -3p, तो q इक्वल टू -3p, तो क्या आ गया? 3p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/3, तो p इक्वल टू 1/3, तो q इक्वल टू क्या आया? q इक्वल टू कुछ गलत हो गया, जा चेक करने दो। यहां हमने 3 पुट किया था, 9 15 0, यहां 3 पुट किया था, तो क्या आ गया? 9p प्लस 3p प्लस 1। देखो गलती किया था ना, मुझे लग गया था गलती है यहाँ अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं, कंटिन्यूटी को, यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, तो ये आ गया था 0, और इधर क्या आया था? 3 पुट करो तो बताओ 9p प्लस 3q प्लस 1, मतलब ये आया था अपने पास 9p प्लस 3q इक्वल टू -1, ठीक है, ये आया था। चलो, और डिफरेंशियलिटी में मैंने यहाँ चेक किया तो यहाँ क्या आया? यहाँ चेक किया 6 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 पुट किया 6p प्लस q,
6p प्लस क्यू, और यहाँ क्या है 9p प्लस 3q इक्वल टू -1। चलो इसको सॉल्व करना है, तो जरा अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। तो क्या बना दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस कर दो, माइनस तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यह कट जाएगा, 3 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा 3 और एक 4, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 9, 9 में ना गया 9p, तो p इक्वल टू हो गया 4/9, p इक्वल टू 4/9, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा 1 - 6p, तो q इक्वल टू आ जाएगा 1 - 6p। ओहो क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था, काट दिया, 2p प्लस q लिखा था, 2px इसको लिखा था 2px प्लस q। ठीक है, यहां अपन को चेक करते हैं, तो क्या आया q इक्वल टू 1 - 6 इंटू 4/9, तो 3 3 जा 3 2 जा, मतलब 3 माइनस 8 मतलब -5/3, q की वैल्यू -5/3 और p की वैल्यू 4/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जा देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है। a-1b2 a-1b2 इसमें तो b है ही नहीं, q -5/3 सही है, ये ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देखो, बता देता हूं क्या है, पहले कंटिन्यूटी चेक किए, कंटिन्यूटी चेक किए इस पर, इसका कंटिन्यूटी चेक करो, तो यह 2 पुट करो तो यह क्या आया बताओ 2a प्लस b, और यहां 2 पुट करो तो क्या आएगा 4 + 6 10 - 10 0, 2a प्लस b इक्वल टू 0, ये आ गया। इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, इसकी कंटिन्यूटी चेक किए तो ये 15, और ये कितना आया बताओ, ये आया तुम्हारे पास 9p प्लस 3q प्लस 1, 9p प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन यह और एक इक्वेशन यह, 2 इक्वेशन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव चेक करो, डेरिवेशन किया तो f डैश x किया, तो f डैश x a आया, 2x - 5 आया, 2px प्लस q आया। अब इसका डेरिवेशन चेक करो 2 पर, तो 2 पर हमने इसको चेक किया, 2 पर चेक किया दिया है a है और ये क्या है -1, तो a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, b की वैल्यू हमने निकाल दिया 2। अब 3 पर चेक किया, 3 पर चेक किया, एक इक्वेशन बना, एक इक्वेशन यहाँ था p q का, दोनों को डिराइव करके p और q निकाल दिया, तो देखा आपने कि ये क्वेश्चन बन गया। और कोई क्वेश्चन, तो एक होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन शानदार सा है, ये आप बना के लाना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू क्वेश्चन है एक, fx इक्वल टू π/4 प्लस 10 इनवर्स x, π/4 प्लस 10 इनवर्स x, mod x लेस देन 1, mod x लेस देन 1 दिया हुआ इक्वल टू हाफ ऑफ mod x माइनस 1 mod x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ डेरिवेटिव है, बताना है कि चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू +-1, मतलब है कि x इक्वल टू +-1 पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डेरिवेटिव है, ये आपको चेक करना है और बताना है, ठीक है, गॉट इट। तो यह आपका होमवर्क है, ये आप बना के लाना। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, पता नहीं, मुझे एक बार बताना, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा लगता है फास्ट पढ़ाया, तो आप बताना कि क्या इसी स्पीड में रखना है या इसे स्पीड स्लो करना है, कि ये ज़्यादा ही मैंने फास्ट आज बता दिया। आप अपना जरूर इस पर फीडबैक देना, वीडियो कैसा लगा इस मामले में जरूर अपना फीडबैक देना। आपका फीडबैक मैं बार बार बोलता हूँ, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, या 40 सेकेंड लग जाएगा, अपना फीडबैक जरूर लिखें। उससे क्या होगा कि मुझे चीज़ें समझ में आती कि 1 वे नहीं होगा, 2 वे हो जाएगा, कितना सिंसियरली आप देख रहे हो और उस पर आपका क्या कमेंट है, क्या आपका फीडबैक है। तो मैं आपका फीडबैक का हमेशा वेलकम करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा?
नहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ने देखा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना। ओके, गुड लक।